और चलिए विस्तार से अब खबरों की बात करेंगे जयपुर की, जहां पर दर्दनाक हादसे पर राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह का विवादास्पद बयान सामने आया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने हादसे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाए तो इसके लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री के इस बयान ने सियासी बवाल और हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील बताया है। जो मिल रहे हैं ड्राइवरों को, वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वाहनों की फिटनेस क्या क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छे हाईवेज बने उन पे इंक्रोचमेंट्स, नो पार्किंग जोन, इसमें कई चीज़ें, और सबसे ज़्यादा है कि एजुकेटिंग द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसको जो सिविक सेंस है ना, वो सबसे मंत्री जी, आपको लगता है परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है इन सब में? मैं इस पर कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि चूक इसके अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन विभाग की चूक कैसे है? शराब पी करके गाड़ी चलाना यह अपराध है और इस अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य है। जगह जगह पुलिस की जांच होनी चाहिए कि कोई शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाए। और आज प्रदेश की राजधानी में एक शराब पी करके डंपर चालक ने 17 लोगों को रौंद दिया, 15 लोग मारे गए। और मंत्री जो है अपनी सरकार पर जिम्मेदारी लेने की बजाय इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, यह निंदनीय है। क्योंकि इस हादसे को रोकने की जिम्मेदारी, शराब पी करके गाड़ी न चलाए, यह जिम्मेदारी सरकार की थी। और जयपुर के हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसा करने वाला आरोपी ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। इसकी लापरवाही ने 14 लोगों की जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर हंगामा किया है। उधर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जबकि 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 का इलाज जयपुर के MMS अस्पताल में जारी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि गाड़ी का चालक कितने नशे में धुत है। इसकी इस लापरवाही के चलते 14 लोगों की जान चली गई है और दूसरी तरफ लोगों में भी भारी आक्रोश देखा गया। ये वीडियो अब सामने आया है। दूसरी तरफ CCTV भी हादसे का सामने आया, जहां देखा जा रहा है कि नशे में धुत गाड़ी चालक ने किस तरीके से 14 लोगों की जिंदगी छीन ली। ये चांसेस थोड़ी है जिस वजह से चलाया, जो पुलिस की रिपोर्ट है वो नशे में टोटली। सर, टोटल जो बताया 14 लोगों की मौत हुई है, कैसे उसका वेरिफिकेशन सामने आएगा? अब शुरू हो गया पोस्टमार्टम, 2-3 के हो गए, अब पोस्टमार्टम शुरू कर दिए। और लेटेस्ट स्थिति मैंने आपको बता दी कि भाई 14 जो है 14 की डेथ है। अच्छा मंत्री जी, सुनने में तो है, तो ये जो टोटल फिगर जो 12 बता रहा हूँ, इट इज इंक्लूडेड प्राइवेट, बट सबसे ज़्यादा जो है SMS में 7 है। नशे में धुत एक डंपर चालक ने 14 लोगों की जान ले ली, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में यहाँ पर जो गंभीर घायल है 7 लोग यहाँ पर भर्ती है, जिसमें से 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इसके अलावा बाकी जो 3 मरीज और घायल है वो कांवटिया अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है डॉक्टरों की ओर से लगातार कि बेहतर उपचार मिल सके और किस तरीके से घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो, जो क्रिटिकल है उनको स्वास्थ्य उपचार उनका मिले, इसकी कोशिश पूरी की जा रही है। जाहिर तौर पर कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। कैमरा सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। जिस डंपर ने सोमवार दोपहर सड़क पर 14 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया, उसके पीछे लिखा था, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। अब डंपर पर लिखी यही लाइन लोगों के गुस्से का कारण बन गई है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये सिर्फ इस डंपर पे लिखी हुई लाइन की वजह से नहीं है, इसमें कई प्रकार की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। पूरा मामला अगर आपको समझाए कि कब कैसे क्या हुआ, तो जयपुर का ये पूरा सड़क हादसा जो कि सामने आया, इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। ये पूरा हादसा तब हुआ जब एक नशे में धुत गाड़ी चालक तेज रफ्तार में 14 लोगों को कुचलता हुआ चला गया। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 7 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल
लोगों में अभी भी काफी आक्रोश और गुस्सा है। ये वही जानलेवा डंपर है। आप देखिए कि इस वक्त पुलिस की निगरानी के अंदर है। ये डंपर आप देखिए कि किस तरीके से टक्कर मारी होगी। ये बजरी का ट्रक ज़्यादातर ऐसे यूज़ किए जाते हैं, बालू जो लाई जाती है ख़ास तौर पर उसके अंदर। और आप देखिए कि ये जो निशान है यहाँ, आप सब चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से टक्कर मारी है। पूरा का पूरा आगे का पूरा हिस्सा चला गया ये, और दोनों साइड से, यानी कि उधर से भी टक्कर मार रहा था, इधर से भी टक्कर मार रहा था। पूरी टायर, पूरी रिम जिस तरीके से गई है वो काफ़ी कुछ, ये तस्वीरें अपना आप काफ़ी कुछ बता रही है। गेट काफ़ी कुछ कहानी बना करा कि कितना भयानक हादसा था ये। आप देखिए कि जानलेवा दो चीज़ें कि ये किस तरीके से नशे में चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, है ना, ट्रक चालक। और आप देखिए कि किस तरीके से फिर उसके बाद में जिनको कुचला, उनमें ये कई सारी ये बाइक, ये कारें, ये सब वही है जिनको इस ट्रक ने कुचला, बुरी तरीके से कुचला। ज़्यादातर ट्रकों पे इस तरीके के नारे लिखे होते हैं, लेकिन सवाल इनसे नहीं है। सवाल कई सारे हैं। सवाल, बुनियादी सवाल है कि जयपुर शहर के अंदर इस तरीके से कोई ट्रक चालक स्पीड में आए, नशे के अंदर धुत हो और लहराता हुआ इस तरीके से चल ले और 15 से लगभग गाड़ियों को टक्कर मारे और 13 लोगों की कुचलने से मौत हो जाए। तो सवाल तो कई सारे हैं। सवाल सिस्टम पे है। सवाल ये है कि वहाँ पर ट्रैफिक के पॉइंट्स क्यों नहीं थे। सवाल ये है कि वहाँ पर बीच में ब्रेकर क्यों नहीं थे। सवाल ये है कि पहले उसे रोका क्यों नहीं गया था। कैमरामैन मनीष भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।